नमस्कार साथियों। आधुनिक काल में झारखंड में चर्चा कर रहे हैं हम लोग और इसमें अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ। तब से आधुनिक काल झारखंड में प्रारंभ हुआ। तो चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो साथियों जैसे कि हमने इससे पहले आप लोगों से चर्चा किया था कि अंग्रेजों का प्रवेश 1767 में सिम्मूम हुआ। सिम्मूम के क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं ढाबू वंश, पुरहाड़ वंश, कोल्हान के क्षेत्रों पर अधिकार किया। उसके बाद पलामू के क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया। फिर देखिए हम लोग छोटानागपुर खास के नागवंशी शासकों पर अधिकार किया। नागवंशी शासकों पर अधिकार करने में इन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन क्या है ना, अब इनका ध्यान कहाँ गया? हजारीबाग क्षेत्र में। हजारीबाग क्षेत्र में उसमें बहुत छोटे छोटे राज्य थे। उसमें मेन जो था ना रामगढ़ राज्य था। रामगढ़ राज्य को ये सोच रहे थे बहुत आसानी से हम कब्जा कर भी सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था जितना अंग्रेज समझ रहे थे। हुआ क्या कि वहां के जो शासक थे मुकुंद सिंह, वो काफी अंग्रेजों का विरोधी था। शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध ही करता रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए साथियों, झारखंड में अंग्रेजों का जब प्रवेश हुआ, जो नागपुर के क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद हम लोग देख रहे हैं हजारीबाग क्षेत्र में उनका ध्यान गया। और हजारीबाग में जहां तक देखेंगे उस समय कुछ राज्य स्थित थे, जैसे कुंडा, खडगडिया, छय, केंदी, रामगढ़ राज्य। इन सभी राज्यों में रामगढ़ राज्य जो थे थोड़ा शक्तिशाली भी था कहा जाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे अधिक विरोध किया। कहा जाए तो मुकुंद सिंह ने शुरू से आखिरी तक अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि हम रामगढ़ पे जल्दी अधिकार कर लेंगे, ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि रामगढ़ नरेश की जो गतिविधियां थी वो गजबी था। देखिए है क्या कि रामगढ़ राजा जो सदैव अंग्रेजों का विरोधी रहा है। खासकर देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब 1770 ईस्वी पलामू अभियान किए हुए थे, उस समय मुकुंद सिंह ने पलामू के चेरो शासकों को सहायता प्रदान की थी, बेखौफ सहायता किया था। यही नहीं, अंग्रेजों के एक दूत को भी इन्होंने हत्या कर दिया। किसने? मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के एक दूत को भी हत्या कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, यही नहीं, आप देखेंगे अपने राज्य से होकर एक फ्रांसीसी दल को जाने दिया, लेकिन अंग्रेजों को जाने नहीं दिया। अंग्रेजों से इतना विरोधी थे, ये सख्त विरोधी थे अंग्रेजों के। और अंग्रेजों का विरोध करने के कारण ही अंग्रेज भी इनसे खपा रहते थे। यही कारण है कि हम लोग देखेंगे कि 16 सितंबर 1771 ईस्वी में पटना काउंसिल का निर्णय आया। क्या निर्णय आया? यह निर्णय दिया गया, पटना काउंसिल जो हेड थे, वहां गवर्नर रहा करते थे, तो वहां से ऑर्डर आया अपने निचले अधिकारियों को, खासकर कैप्टन कैमक थे, फिर हम लोग देख रहे हैं कैप्टन एवेंस को भेजा गया था। तो दोनों को यहां पे पटना काउंसिल का निर्णय क्या आता है कि रामगढ़ नरेश अगर 20,000 रुपया सालाना कर दे और कंपनी के प्रति अपना आचरण सही रखे, इस शर्त पे उसे गद्दी पे बने रहने दिया जाएगा। यानी आप गद्दी पे बैठे रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी रामगढ़ राज्य पे अधिकार कर देगी। इस चीज का उन्होंने चेतावनी दिया। किसने चेतावनी दिया कहा जाए तो पटना काउंसिल ने। लेकिन क्या हुआ कि कैमक क्या हुआ ना, बहुत षड्यंत्रकारी व्यक्ति था एक तरह से। ऐसा कहा जाता है कि रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के एक संबंधी थे, तेज सिंह। अब तेज सिंह को क्या हुआ देखेंगे, गया जिला स्थित जो फतेहपुर के जमींदार बहादुर सिंह ने, जो मुकुंद सिंह के रिश्तेदार थे तेज सिंह, उनको समझाया, यह बतलाने में समझाने में सफल रहा कि रामगढ़ द्वीप या रामगढ़ राज्य पे तो तुम्हारा भी अधिकार है, तुम क्यों नहीं हक मांगते हो। और यही नहीं, रामगढ़ के सैनिकों पर देख रहे तेज सिंह का बहुत प्रभाव था, स्थिति बहुत थी। और यह षड्यंत्र कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैप्टन कैमक का था, ऐसा बोला जाता है। तो कैप्टन कैमक ने इस षड्यंत्र को रचा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में रामगढ़ नरेश के जो मुकुंद सिंह थे उनकी स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि सेना पे प्रभाव किसका रहा? तेज सिंह का रहा। तो मुकुंद सिंह का शक्ति क्या हो गई? कमजोर हो गई। लेकिन क्या हुआ देखिए यहां पर कि
कैप्टन केमक ने क्या किया, अब तो मतभेद काफी हो गया ना मुकुंद सिंह और कैप्टन केमक में, तो कैप्टन केमक ने इस षड्यंत्र के तहत सब देखा और तेज सिंह को क्या किया, मदद भी देने की बात कही। और यही नहीं, क्या हुआ, कैप्टन केमक ने क्या किया ना, 6 राजा छोटानागपुर के खास नागवंशी राजा पलामू के सहयोग के साथ क्या किया, आक्रमण करने के लिए भेजा। किसको, यानी आक्रमण करने के लिए भेजा, किनके पास, मुकुंद सिंह के पास। मुकुंद सिंह ने उन तीनों राजाओं को पराजित कर दिया। अंततः कहीं ना कहीं देखेंगे कि रामगढ़ नरेश इनको पराजित किया, लेकिन इसी में कैप्टन केमक को फिर बोला गया कि नहीं, जाओ सीधे क्या करो, हमला करो उस पर। किस पर हमला करो, मुकुंद सिंह पर। और मुकुंद सिंह पर हमला करके रामगढ़ राज्य में पूरे अधिकार कर लो। यही नहीं, क्या हुआ, 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पे दो तरफा आक्रमण किया गया। दो तरफा करने मतलब दो तरफ से। एक तरफ क्या हो, छोटानागपुर खास की ओर से देखेंगे कैप्टन केमक और कैप्टन इवेंस ने आक्रमण किया, तो दूसरी तरफ से ठाकुर तेजसी द्वारा आक्रमण किया। आक्रमण दोनों तरफ से हुआ। इस आक्रमण के हुआ तो इसके पहुंचने से ही या आक्रमण से ही देखेंगे रामगढ़ नरेश भयभीत हो गए, और भयभीत होने के बाद क्या किया, भाग गए वहां से। यानी कहा जाए युद्ध में पराजित हुए, पराजित होकर भागे। तो रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह युद्ध में पराजित हो गए और अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से वहां से भाग गया। भागने बाद क्या हुआ, केमकस बहुत आसानी से रामगढ़ पे अधिकार कर लिया, क्योंकि तो भाग गए। और ऐसी भी सेना पे किसका अधिकार था, तेज सिंह का अधिकार था। यही नहीं, आप क्या देखेंगे साथियों कि रामगढ़ नरेश तो भाग गया, लेकिन क्या हुआ, रामगढ़ नरेश के एक समर्थक, देखिए यहाँ पे जैसे चर्चा हम लोगों ने किया, रामगढ़ नरेश के एक समर्थक कैप्टन केमक के सहयोगी कैप्टन इवेंस को गोली मार दिया। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है, सो देखिए, कैप्टन केमक के अंग्रेजी फौज में एक भारतीय सेना को रखा करते थे लोग, उसमें एक थे सेना थे जो रामगढ़ के ही थे, और रामगढ़ नरेश के प्रति बहुत स्वामी भक्ति रखता था, यानी कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़े समर्थक थे। तो रामगढ़ नरेश के समर्थक होने के कारण क्या हुआ, कैप्टन केमक के जो सहयोगी थे कैप्टन इवेंस को उन्होंने गोली मार दिया। मौका मिलता तो कैप्टन केमक को भी मार देता वो, लेकिन क्या उसे पकड़ा गया, अंततः उस समर्थक को गोली मार दिया गया। फिर देखेंगे जो मुकुंद सिंह थे वो तो भाग गए थे, भाग कर सीधे पंचायत राज पहुंच गए। पंचायत राज जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था, छोटानागपुर खास के पूर्व में स्थित है पंचायत राज, इससे पहले के क्लासों में। तो वहां पर एक अंग्रेज कलेक्टर ह्यूटली थे, ह्यूटली ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया। किनको किनको किया, देखिए मुकुंद सिंह को, कैप्टन को नहीं, मुकुंद सिंह को कलेक्टर ह्यूटली ने संरक्षण दिया, और वो पंचायत का कलेक्टर था, वहां पे संरक्षण दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार का आदेश क्या हुआ, उससे बंदी बना के लाओ। तो यहां पर क्या हुआ, मुकुंद सिंह को वहां पर बंदी बनाया गया और कंपनी सरकार के आदेश पर उसे पटना भेज दिया गया। लेकिन बाद में उसका क्या हुआ, कोई अता पता नहीं चल पाता है। डॉक्टर बी वीरोत्तम ने भी अपनी पुस्तक झारखंड देखेंगे इतिहास और संस्कृति में कहीं उसका इस तरह का चर्चा नहीं किए हैं। तो साथियों इस तरह मुकुंद सिंह का फिर कोई पता नहीं चलता है। उधर क्या होता है कि केमक ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ की मालगुजारी वसूलने का काम सौंप दिया। बोला कि तुम रामगढ़ से क्या करो, मालगुजारी वसूलो ईयरली। और मालगुजारी कितना निर्धारित किया, 30,000 रुपये निर्धारित किया। यानी ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ से मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया गया या भार सौंपा गया। बोला 30,000 रुपये सालाना तुम दोगे, ये निर्धारित कर दिया। और यही नहीं, 1773 ईस्वी में देखेंगे रामगढ़ पलामू छोटानागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ राज्य का गठन किया गया। किस राज्य का गठन किया गया, रामगढ़ राज्य का। कब, 1773 में। किन किन क्षेत्रों को मिलाकर, रामगढ़ पलामू और छोटानागपुर खास जो नागवंशी शासक थे उनको मिलाकर। और इस रामगढ़ राज्य का किनके अधीन में रखा गया, तो कैप्टन केमक के अधीन रामगढ़ राज्य को रखा गया। 1774 ईस्वी में ठाकुर तेज सिंह को विधिवत रूप से रामगढ़ राजा घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया, 1774 ईस्वी में। और जो पटना काउंसिल के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इन्हें खिलत
प्रदान किया। क्या किया? एक सम्मान प्रदान किया। तो साथियों, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश के समय रामगढ़ क्षेत्र अर्थात हजारीबाग क्षेत्र में रामगढ़ राज्य आ रहा था। रामगढ़ राज्य पे अधिकार करने के लिए एक छोटा सा आपके सामने एक मेन पॉइंट के तर्ज पे आपके सामने ये रखा जा रहा है सारा कंटेंट। इस कंटेंट को आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपना अर्थात कहा जाए अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। तो साथियों, यह वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो ये बार बार ऐसी ऐसी चीजें आपके पास पहुंचती रहेगी जो आपके एग्जाम के लिए आपको सहायता करेगी, कहा जाए तो काफी हेल्पफुल होगा। तो साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं नागपुरी पेपर जो है आपके सीजीएल में उसका और झारखंड का भी इस तरह के मेन चीजों को आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं करंट अफेयर्स भी करूं, बट हो नहीं पा रहा है। मैं कोशिश अवश्य करूंगा करंट अफेयर्स तक आप तक पहुंचाने का। तो साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।